वेलकम दोस्तों, इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम हाजिर हुए हैं आपके सामने इस टॉपिक का तीसरा वीडियो लेके, जो कि है जर्नल एंट्रीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो हमने पुराने वीडियोस में, पिछले 2 वीडियोस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में काफी डिटेल में समझा और ये जाना कि क्या ऑप्शंस होते हैं ड्रॉई के पास, क्या ऑप्शंस होते हैं ड्रॉवर के पास। और अब हम आज सीखेंगे क्या एंट्री होती है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई या इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। और हम कंटिन्यू करेंगे हमारे कैरेक्टर्स के साथ, जो कि हैं विकास और निश्चय। हम करेंगे एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विकास एंड इन द बुक्स ऑफ निश्चय। तो शुरुआत करते हैं। जब ट्रेडिंग होती है, जब परचेज एंड सेल होती है, तो इन द बुक्स ऑफ विकास, क्योंकि विकास सेलर है तो उसने सेल किया है गुड्स 50,000 का, तो वो एंट्री करेगा निश्चय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और क्योंकि निश्चय ने गुड्स परचेज किए हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट इन द बुक्स ऑफ निश्चय। एट द टाइम ऑफ मेकिंग द बिल, जब विकास बिल लिखेगा निश्चय के लिए, उस वक्त कोई भी एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बिल लिखते वक्त कोई बिल का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। बिल का एग्जिस्टेंस कब होता है? जब ड्रॉई यानी कि निश्चय उस बिल को एक्सेप्ट कर लेता है। तो बिल एक्सेप्ट करते वक्त वो उसकी डेट होगी डेट ऑफ बिल। उस दिन एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ विकास बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू निश्चय अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ निश्चय विकास अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। हमने एंट्री नरेशन के साथ लिख दी हैं और आप इनको फिर से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं ड्रॉई यानी कि निश्चय के पास। क्योंकि ये बिल 3 महीने का है तो 3 महीने तक ड्रॉई के पास ऑप्शन है कि वो पेमेंट कर दे, या पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो विकास को रिक्वेस्ट करे कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो पहले हम सीखेंगे ड्रॉई क्या करेगा इन 3 महीने के बीच में अलग अलग सिचुएशन में। तो विकास की बुक्स में क्या एंट्री होती है वो हम देख लेते हैं, और निश्चय की बुक्स में क्या एंट्री होती है वो हम देख लेते हैं। अगर ड्रॉई बोले, निश्चय बोले विकास को कि मैं आपका पेमेंट समय से पहले करने को तैयार हूं, मुझे आप 1000 का रिबेट दीजिए, और विकास उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो एंट्रीज होंगी इस प्रकार। कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं विकास को और विकास थोड़ा सा उसको छूट दे रहा है, रिबेट दे रहा है, तो 1000 रुपीज उसको डेबिट करने हैं। ऑन रिबेट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होता है। और बिल क्योंकि खत्म हो गया है इसलिए बिल अब क्रेडिट होता है। इन द बुक्स ऑफ निश्चय बिल पेबल अकाउंट डेबिट रिबेट निश्चय के लिए इनकम है, प्रॉफिट है, बेनिफिट है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और पेमेंट कर रहा है इसलिए निश्चय कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। इस तरह अकाउंट एंट्री होती। सेकंड ऑप्शन जो मैंने बताया था आपको वो था कि ड्रॉई यानी कि निश्चय विकास से रिक्वेस्ट करे कि मैं आपको अभी पेमेंट नहीं कर सकता हूं, जो 3 महीने का मैंने टाइम मांगा था उस 3 महीने में पेमेंट नहीं कर सकता हूं, मैं आपको 2 महीने मुझे और दीजिए, मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। तो उस केस में पुराना बिल कैंसिल हो जाएगा और इस प्रोसेस को बोलेंगे रिन्यूअल। सबसे पहले ओल्ड बिल कैंसिल होगा और कैंसिलेशन की एंट्री होगी निश्चित अकाउंट डेबिट 51,000। क्योंकि अब विकास 1 महीना और वेट कर रहा है या कुछ समय और वेट कर रहा है, तो वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इंटरेस्ट इसके लिए यानी कि इंटरेस्ट विकास के लिए इनकम है तो इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगी, और यहाँ बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसी प्रकार निश्चय बिल पेबल अकाउंट को डेबिट कर देगा। इंटरेस्ट देने को तैयार है, इंटरेस्ट उसके लिए एक्सपेंस है तो उसको डेबिट कर दिया निश्चय ने, और विकास अकाउंट को उसने वापस से क्रेडिटर मान लिया विद 51,000 रुपीज। अगर आप ध्यान से देखें तो निश्चय अब वापस से डेटर बन चुका है 51,000 से, और विकास निश्चय की बुक्स में क्रेडिटर बन चुका है 51,000। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री अब नए बिल की, सेकंड बिल नया बिल लिखा जाएगा विद इंटरेस्ट। नया बिल लिखा गया है तो नए बिल की फिर से वही एंट्री होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू निश्चय अकाउंट बीइंग बिल ड्रॉन विद न्यू एक्सेप्टेंस फॉर 1 मंथ। और निश्चय अपनी बुक्स में उस बिल को विद न्यू वैल्यू यानी कि 51,000 एंट्री कर देगा, और इस प्रकार ये प्रोसेस पूरा होता है। तो यहां हमने देखा है कि निश्चय अगर चाहे तो ये 2 काम कर सकता है। निश्चय अगर चाहे तो वो बिल को रिटायर करा सकता है, रिटायर में एंट्री इस प्रकार होंगी, और वो चाहे तो
रिन्यूअल भी करा सकता है, पुराने बिल को उसको कैंसिल करना होगा। अगर विकास जो भी इंटरेस्ट चार्ज करना चाहेगा इंटरेस्ट चार्ज करेगा और नया बिल लिख देगा, निश्चय उसको एक्सेप्ट कर लेगा। मुझे लग रहा है कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही है तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं आएगा, अगर कुछ चीज आपको क्वेश्चन पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछने में बिल्कुल भी परहेज मत करिए। ऐसा भी हो सकता है कि विकास ये बोले कि मुझे इंटरेस्ट पहले चाहिए, बिल में आपको 50,000 का ही लिखूंगा, तो इस केस में कैश अकाउंट डेबिट टू निश्चय अकाउंट, निश्चय कैश का पेमेंट इमीडिएटली कर देगा, इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करेगा। निश्चय अपनी बुक्स में विकास को डेबिट कर देगा और पेमेंट हाथों हाथ कर देगा। उस कंडीशन में ये जो बिल है ये 50,000 का ही लिखा जाएगा। अभी हमने देखा कि निश्चय ने अपने ऑप्शंस यूज कर लिए। अब हम देखते हैं विकास के पास क्या ऑप्शंस हैं। तो बुक्स ऑफ विकास और बुक्स ऑफ निश्चय हमारे सामने है। अगर विकास उस बिल को अपने पास ही रखता है टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी तो दो चीजें हो सकती हैं। व्हेन बिल इज पेड तो विकास एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट और निश्चय एंट्री करेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर बिल पे नहीं होता है, बिल डिसऑनर हो जाता है, तो विकास एंट्री करेगा निश्चित अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल रिसीवेबल अकाउंट अब आप देख सकते हैं निश्चय को 51,000 से विकास ने डेबिट किया है। और अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर आपको रिमाइंड करा दूं, विकास गया था नोटरी पब्लिक के पास और नोटरी पब्लिक ने बिल भेजा था निश्चय के पास और इस सर्विस के लिए नोटरी पब्लिक ने विकास से 1,000 रुपीज चार्ज किए थे और वो विकास ने पे किए। तो यहाँ विकास वो 1,000 निश्चय से लेगा, इसलिए विकास ने निश्चय को अब क्रेडिटर बनाया है 51,000। जैसे कि आप नरेशन में देख सकते हैं, बीइंग बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड ऑन मेच्योरिटी एंड नोटिंग चार्जेस पेड। और उसी वक्त निश्चय भी एंट्री करेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज, नोटिंग चार्जेस 1,000 रुपीज। और अब विकास बन गया है क्रेडिटर विद रुपीज 51,000 निश्चय का। और जहां आप इंपॉर्टेंट चीज नोट करेंगे कि नोटिंग चार्जेस जो है वो हरदम निश्चय की बुक्स में ही आएगा, वो कभी भी विकास की बुक्स में नहीं आएगा या और किसी पार्टी के बुक्स में नहीं आएगा। नोटिंग चार्जेस का पेमेंट कोई भी करे, लेकिन नोटिंग चार्जेस का जो अकाउंट है वो निश्चय की बुक्स में ही आएगा, यानी कि ड्रॉई की बुक्स में ही आएगा, बिकॉज ड्रॉई का वो खर्चा है। आई होप ये एंट्रीज, डिसऑनर की एंट्रीज आपको समझ में आ गई होंगी और इसको हम डिसऑनर की एंट्रीज को हम और डिटेल से और करीब से देख लेते हैं। अगर बिल एक्सेप्ट होता है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर तो एंट्री होती है इस तरह से, और अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो एंट्री होगी इस तरह से। इन द बुक्स ऑफ ड्राई एक ही तरह की एंट्री बार बार होती है, ये एंट्री आपको बार बार देखने को मिलेगी। अगर बिल एक्सेप्ट होता है तो ड्रॉई करेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट। अगर आपको इस वीडियो से फायदा हो रहा है, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है, तो आप प्लीज इसको लाइक करिए, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ भी खर्च नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको हमारे और भी वीडियो दिखते रहेंगे और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं सेकेंड ऑप्शन के पास। जब ड्रॉअर यानी कि विकास इस बिल को अपने बैंक को देता है कलेक्शन के लिए, विकास ने 3 महीने का वेट ना करके अपने बैंक को ये बिल दे दिया कि आप 3 महीने बाद जाके कलेक्ट कर लें, तो जिस डेट पे वो बैंक को बिल देगा तब एंट्री होगी बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और उस वक्त निश्चय की बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि निश्चय इस चीज से अनजान। ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, फिर से अगर बिल का पेमेंट हो जाता है तो यहाँ बैंक विकास के अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर देगा और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और वो दो सेम एंट्री बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक आ जाएगी इन द बुक्स ऑफ निश्चय। इन केस अगर बिल डिसऑनर हो जाता है ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, अब यहाँ आ जाएगा निश्चय अकाउंट डेबिट, क्योंकि निश्चय वापस से अब
विकास का डेटर बन चुका है और बिल सेंड फॉर कलेक्शन आ जाएगा और बैंक बिल सेंड ऑफ कलेक्शन का अमाउंट सेम रहेगा। आप देख सकते हैं ये चेंज नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ये पेमेंट बैंक ने किया है तो बैंक विकास के अकाउंट में से पैसे लेस कर, बैंक विकास के अकाउंट में से मनी लेस कर दे 1000 रुपीज। ये मनी विकास निश्चय से कलेक्ट करे और निश्चय वही एंट्री करेगा इन हिज बुक्स, अपनी बुक्स में वही एंट्री करेगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट। आपको बता दूं मैं, निश्चय की बुक्स में यही एंट्री होती रहेगी, यही एंट्री बार बार होती रहेंगी। अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो ये, अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो ये। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। अगर ड्रॉअर यानी कि विकास इस बिल को एंडोर्स कर दे, आई होप आपको याद होगा अगर आपने वीडियोस देखे हैं पिछले वाले, तो एंडोर्सिंग में विकास अपने क्रेडिटर को, जॉय को, ये बिल दे देता है और कहता है कि मेरा पेमेंट आप निश्चय से कलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ हमारे सामने मिस्टर जॉय आ गए हैं जो कि हमारे एंडोर्सर हैं और यहाँ देखेंगे हम इन तीनों पार्टीज के बुक्स में क्या क्या एंट्रीज होती हैं, कब कब। तो पहली एंट्री होगी जब विकास इस बिल को एंडोर्स करेगा। तो आप देख सकते हैं जॉय विकास का एक क्रेडिटर है, विकास को जॉय का पेमेंट करना था, तो जॉय का पेमेंट करने के लिए विकास के अकाउंट को डेबिट कर दिया विद बिल रिसीवेबल। अगर वो पैसे देता तो टू कैश करता, लेकिन उसने बिल देके जॉय का पेमेंट किया, इसलिए उसने बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट किया है। और निश्चय की बुक्स में एंट्री नहीं होंगी कोई भी, क्योंकि निश्चय को इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि होल्डर ऑफ बिल यानी कि विकास या जॉय कुछ भी उस बिल के साथ करें या किसी को भी आगे एंडोर्स करें। तो बुक्स ऑफ जॉय में हो जाएंगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विकास। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, जब बिल का पेमेंट होगा। तो क्योंकि बिल विकास के पास नहीं है तो विकास के बुक्स में एंट्री नहीं होंगी और एंट्री होंगी सिर्फ निश्चय के अकाउंट में या जॉय के अकाउंट। आप देख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ निश्चय बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रिपीटेड एंट्री वही एंट्री, और जॉय की बुक्स में होगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो इस केस में हमें पैसा मिल गया है, हमने एंट्री कर दी है। अब देखते हैं उस केस में जब पेमेंट नहीं होता या जब डिसऑनर होता है। एंडोर्सिंग के केस में जब डिसऑनर होगा, सबसे पहले हम शुरू करेंगे इन द बुक्स ऑफ जॉय से। और यहाँ देखिए जॉय ने विकास को वापस से अपना एक डेटर बना दिया है। बिल जॉय के पास था तो नेचुरली वो ही नोटिंग चार्जेस पे करेगा। तो उसने जो बिल रिसीवेबल लिया था अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, तो उस बिल को क्रेडिट कर दिया है उसी 50,000 अमाउंट से और कैश पेमेंट कर दिया है जो कि नोटिंग चार्जेस का एक्सपेंस है। नरेशन में आप देख सकते हैं बीइंग बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी एंड नोटिंग चार्जेस पेड। जॉय ने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ निश्चय और निश्चय अपनी बुक्स में लिखेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट। यही एंट्री वो रिपीटेडली बार बार करता रहेगा। और अब विकास क्या करेगा, अब विकास को देखिए आप, विकास की बुक्स में होंगी निश्चय अकाउंट डेबिट जो कि उसका डेटर है और वापस से जॉय अकाउंट क्रेडिट और अमाउंट आएगा यहाँ 51,000। निश्चय से 51,000 लेगा, जॉय को इसका पेमेंट करना है 51,000। आइए ये एंट्री थोड़ा सा करीब से देख लेते हैं। जब विकास ने बिल एंडोर्स किया, एंडोर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, जॉय अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। जब बिल का पेमेंट हो गया तो विकास को एंट्री नहीं करी क्योंकि विकास के पास बिल था ही नहीं और वो अपनी लायबिलिटी पहले ही खत्म कर चुका था। लेकिन अगर डिसऑनर हो गया तो वो लायबिलिटी फिर से बन गई जॉय के नाम से और उसका डेटर वापस से बन गया है निश्चय। निश्चय की बुक्स में तो वो रिपीटेड एंट्री आप देख ही रहे हैं, शुरू से वही एंट्री रिपीट हो रही है। इन केस वो पे करता है तो ये एंट्री और वो नहीं पे कर पाता है तो सेकेंड वाली एंट्री। आइए देखते हैं बुक्स ऑफ एंडोर्सी के अंदर। बुक्स ऑफ एंडोर्सी में जब जॉय को बिल मिलेगा तो जॉय लिखेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विकास और अगर पेमेंट रिसीव हो जाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल और अगर पेमेंट रिसीव नहीं होता है तो विकास जो कि अब वापस से उसका डेटर बन गया है उसको डेबिट कर देगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा कैश। कैश क्रेडिट क्यों होगा,
क्योंकि इस वक्त जॉय ने नोटिंग चार्जेस का पेमेंट किया है ऑन बिहाफ ऑफ निश्चय, और कैश अकाउंट उसको क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है। आइए अब आगे देखते हैं। फोर्थ कंडीशन में जब ड्रॉवर यानी कि विकास अपने बिल को डिस्काउंट करा ले। डिस्काउंट करा ले का मीनिंग ये होगा कि वो 3 महीना वेट ना करके बैंक से इमीडिएटली पैसे ले ले, बैंक उसको कुछ चार्जेस काट के पेमेंट कर देगा इमीडिएटली, और ये ही अकोमोडेशन बिल का बेस है और जिसको बोलेंगे डिस्काउंटिंग। तो देखते हैं, एंट्री होगी ऑन द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि विकास ने मनी इमीडिएटली बैंक से कलेक्ट कर लिए हैं। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस कलेक्ट किए हैं विकास से, तो विकास के लिए एक्सपेंस है इसलिए विकास ने उसको डेबिट कर दिया। और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, निश्चय की बुक्स में एंट्री नहीं होगी फिर से, क्योंकि निश्चय को इस चीज से कुछ भी मतलब नहीं है कि बिल किसके पास जाता है या विकास उस बिल का क्या करता है बिफोर 3 months। ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी इफ बिल इज पेड, तो विकास ने तो मनी कलेक्ट कर लिए हैं, क्योंकि विकास की बुक्स में तो एंट्री नहीं होगी, लेकिन हाँ निश्चय एंट्री करेगा, सेम एंट्री, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इन केस अगर बिल डिसऑनर हो जाता है, बिल किसके पास है, बैंक के पास, नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, नेचुरली बैंक, और क्योंकि पैसे तो मिले नहीं तो बैंक किससे कलेक्ट करेगा, बैंक कलेक्ट करेगा विकास से, और बैंक कैसे कलेक्ट करेगा, बैंक विकास के अकाउंट को डेबिट कर देगा। तो निश्चय अकाउंट डेबिट हो गया और बैंक अकाउंट लेस हो गया, क्रेडिट। यहाँ आप ऊपर एंट्री देख सकते हैं, बैंक ने मनी दिए थे तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया था विकास ने, अब बैंक ने मनी उससे वापस ले लिए तो विकास को बैंक अकाउंट को क्रेडिट। ये एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ विकास, और सेम एंट्री रिपीटेडली इन द बुक्स ऑफ निश्चय, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी एंट्रीज आपने देखी हैं और आपको समझ में आ गई होंगी। मेरा रिक्वेस्ट ये है आपसे कि आप एक एक करके ये एंट्रीज को रिपीटेडली देखते रहिए, और इसको देख के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसको देख के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपसे गलती नहीं होगी। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और हम इसके बाद एक और एपिसोड लेके आएंगे, और वो होगा प्रॉमिसरी नोट्स के बारे में। प्रॉमिसरी नोट्स भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं और बच्चे प्रॉमिसरी नोट की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रॉमिसरी नोट का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो कि हम नेक्स्ट एपिसोड में मेंशन करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करने में कंजूसी मत करिए, और मैं वीडियो यहीं बंद करता हूँ। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।